नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। होली का त्योहार जश्न का त्योहार होता है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से खान पान, नृत्य, गायन ये सब किया जाता है। दोस्तों, होली का महत्व हमारे जीवन में हर पहलू में ये हमें ये महसूस कराता है, क्योंकि इस दिन हम अपने मतभेदों को भूल जाते हैं और त्योहार की खुशी को साझा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोस्तों, भारत में होली का त्योहार सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां, ये सब खुशियां का रंग भरने का काम करते हैं, लोगों के जीवन को रंगीन बनाने का काम करते हैं। दोस्तों, आमतौर पर जो होली का त्योहार है इसे रंग महोत्सव भी कहा जाता है। यह लोगों के बीच में एकता का प्यार लाता है, इसे प्यार का त्योहार भी कहा जाता है। दोस्तों, होली के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में बताऊंगा। और आज की इस वीडियो में होली के राख के जबरदस्त 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, जो प्रयोग जानने के बाद आप भी होली के राख को अपने घर में रखना शुरू कर देंगे। दोस्तों, भारत के कई प्रदेशों में होली काष्ठ के शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काट करके उस पर रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़े बांधे जाते हैं कई प्रदेशों में, और उस शाखा को जमीन में गाड़ करके उसके नीचे मदमस्त होकर के लोग गाते हैं, बजाते हैं, होली उत्सव का पर्व मनाते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जिस प्रकार दीपावली में दीपों की उष्णता से, तेल की गंध से चतुर्मास के संचित जो कीटाणु होते हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार शीतकाल में संचित कीटाणु होली के जलते अग्नि के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, गुलाल आदि की गंध से नष्ट हो जाते हैं। गाते हैं, हम हंसते हैं, तेज आवाज में होली के दिन हम जब गान बजान करते हैं तो गले का व्यायाम भी होता है। दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि होली के राख का कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, होली के राख का प्रयोग बताने के बाद यकीनन मानिए आप भी होली के राख को रखना शुरू कर देंगे। और ये फिर कोई साधारण राख नहीं है। ऐसा माना जाता है होलिका माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। होली चाहे तो किसी को भी भस्म कर सकते थे। अगर आप चाहे तो होली के राख को अपने घर में रखते हैं तो ये बड़े से बड़े आपके घर में किसी भी प्रकार का नकारात्मक शक्तियों से भस्म करने का काम करेंगे। आइए इसका मैं आप लोगों को 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बता दूं। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है तो होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलाने वाले आग में डाल देना है और अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर में आपको लगाना है। तत्पश्चात गर्म जल में उसे स्नान कराना है। तो इस उपाय से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचारिक कर्म करते हैं, जैसे आबी के ऊपर में टोने जादू करते हैं, मारण है, विद्वेषण है, उच्चाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति आबी के ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है तो आपको करना क्या है, होली दहन के समय में देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली की आग में डालना है और बोलना है कि हमारे ये समस्या दूर हो जाए, जैसे टोने ये दूर हो जाए, इस प्रकार से प्रार्थना करना है। इसके बाद प्रातःकाल सुबह आपको होली के राख को लाना है और इसे पूरे शरीर में आपको लगा लेना है और गर्म जल में आपको स्नान करना है। तत्काल आप देखेंगे आपके ऊपर में किए तंत्र विकार, टोने जादू, भूत प्रेत ये सब भस्मा हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी माता बहन का पति दूसरे महिला के संपर्क में रहता है तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसे भी हमने आप लोगों को ऊपर में सामग्री बताई, ये उपरोक्त सामग्री आपको लेना है और 7 बार होली की जलती आग की आपको परिक्रमा करना है। परिक्रमा करते समय 1 गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर के आपको आग में डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपके पति किसी दूसरे महिला के संपर्क में हैं, वो बिल्कुल ही वापस आ जाएंगे, उनके संपर्क को छोड़ देंगे। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर में तांत्रिक प्रयोग करवा दिए हैं तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भर करके गले में धारण कर लेना है, तो तांत्रिक प्रभाव बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है तो आप होली जलाने वाले के स्थान पर, जहां पे होली जलाए जाते हैं उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। किसमें लिखना है? भोजपत्र में लिखना है। और होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए
उस नाम को थोड़ा सा गुलाल उसमें छिड़कने के बाद आग को होली की आग में डाल देना है। बिल्कुल आग के धन वापस मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है, फिर उसे बाएं हाथ से मिटा देना है। उस स्थान की थोड़ी सी राख लाना है और अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर उस राख को डाल देना है। तो ऐसा करते हैं तो व्यक्ति आग के प्रति शत्रुता जो भाव रखते हैं, दुश्मनी भाव रखते हैं, वह समाप्त हो जाएंगे। और भी इसकी जबरदस्त चमत्कारिक एवं गुप्ता प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। यह वीडियो 10 मिनट की बनने वाली है। 10 मिनट की जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। यदि आपकी जन्म पत्री में कोई ग्रह दूषित हो तो आप होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन उस राख को ला करके सर्वार्थ सिद्ध योग में, अब गूगल में भी सर्च करके देख लेना कि होलिका दहन के समय और होलिका दहन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग कितने बजे हैं। होलिका दहन के सुबह, ठीक है। तो सर्वार्थ सिद्ध योग में इसे शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर देना है। होली की राख को सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रार्थना करना है, इसके बाद शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपके जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित है, आपको नुकसान करना बंद कर देंगे। अगर आपको राज्य पक्ष से बाधा आ रही है तो आप होलिका के उल्टे फेरे प्रारंभ करें। कैसे करना है? जैसे जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको कोई बाधा आ रही है तो होलिका माता के आपको सीधे फेरे ना लेकर के आपको उल्टे फेरे लेना है और प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आंख की जड़ जलती होली में फेंकना है। आंख किसे बोलते हैं? मदार की पौधा, जिसे हम अकवन के नाम से जानते हैं। तो मदार की पौधा की जड़ जलती होली की आग है, उसमें आपको फेंकना है और उल्टे फेरे लेना है। और कितने फेरे लेना है? 7 फेरे लेना है। तो इस उपाय को करने से आपको राज्य पक्ष में, राजनीतिक क्षेत्र में जो परेशानी आ रही, सारी बाधा समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन आप सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें। अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन करके गुलाल चढ़ाएं और आपको प्रार्थना करना है। और आप चाहें तो थोड़ी सी होली की राख ला सकते हैं और ईशान कोण पर रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो यह उपाय करने से आपके घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी के ऊपर में कोई भय का साया है तो वह होली पर 1 नारियल, 1 जोड़ा लौंग, पीली सरसों, इन सभी वस्तु को लेकर के पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा करे और होली की अग्नि में डाल दे। सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कैसा भी भय हो, जैसे कि भूत प्रेत का भय हो, शत्रु का भय हो, परीक्षा का भय हो, राजनीति का भय हो, कैसा भी भय हो, वह समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है तो आप होली दहन के शाम को अपने मुख्य दरवाजे की चौखट पर 2 मुखी आटा का दीपक बनाएं और चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिड़ा करके दीपक जला करके आपको रख देना है। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने की आपको निवेदन करना है। तो यह उपाय होली के दिन कारगर सिद्ध होता है। आपको जो आर्थिक हानि हो रही है वह आर्थिक हानि होना बंद हो जाते हैं। चलिए 2 प्रयोग और बता दूं, इसके बाद वीडियो समाप्त करूंगा। दोस्तों, किसी बालक अथवा बड़े को शीघ्र ही नजर लगती हैं तो होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली माता को प्रार्थना करने के बाद होली की राख लाना है और इसे तांबे या चांदी की ताबीज में भर करके गले में धारण कर लेना है। धारण करते ही नजर दोष लगना बंद हो जाएंगे। कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक आपको नजर क्यों ना लगा ले, वह नजर नहीं लगेंगे। और एक अंतिम उपाय बताना चाहूंगा होली की राख के। दोस्तों, ऐसा माना जाता है होली की राख को लाल कपड़े में बांध करके, होली की थोड़ी सी राख को लाल कपड़े में बांध करके अगर आप अपने धन स्थान पे रखते हैं तो ऐसा माना जाता है यह धन की जावक को रोकता है, अर्थात आपके अत्यधिक खर्च को रोकता है और यह धन के आवक को बढ़ाता है, अर्थात ये सभी ओर से धन को आकर्षित करता है, धन को खींचने का काम करता है। ऐसा भी माना जाता है नित्य होली की थोड़ी सी राख खाने से हमें अन्य प्रकार के जो व्याधि होती हैं, जैसे कि कोई रोग है, भयंकर रोग जो ठीक नहीं हो पा रहे, ऐसे रोग भी ठीक होते हैं। और होली की राख का नित्य तिलक लगाने से अगर कार्यसभा में जाना हो
या फिर आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो होली की राख का तिलक लगा करके जाइए। होली की राख और सफेद चंदन दोनों को मिला लीजिए और तिलक लगा करके जाइए। उस क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बात को माने, लोग आपके अनुरूप चले, आपके वशीभूत हो जाएं, तो होली की राख का तिलक लगा करके जाइए। लोग आपके बात मानेंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि होली की राख के जो 10 एवं जो गुप्ता और भी इसके अनेक प्रयोग बताए हूं, वह प्रयोग आपके जीवन में कल्याणकारी साबित एवं मंगलमय साबित जरूर होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और हाँ दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके एक सब्सक्राइब हमारे लिए कीमती होता है। तो दोस्तों, हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और अच्छे जानकारी के साथ। आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।